हाँ बेटा, आज हम लोग ट्वेल्थ मैथ्स के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6, इस एक्सरसाइज में हम लोगों को पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम लोग स्टडी करना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन यदि दिया गया है तो उसका dy/dx हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है और तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है x = 2at², y = 8t⁴। पहला क्वेश्चन है x = 2at² एंड y = 8t⁴। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, ये फाइंड करके बताना है बेटा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x है, x का जो फंक्शन है वो t के फॉर्म में है और y जो है भी t के फॉर्म में है, लेकिन हमें फाइंड करना है dy/dx, जबकि x और y दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे dy/dx फाइंड करते हैं, देखिए ये x = 2at² है, तो पहले इस पूरे इक्वेशन को, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहे जाते हैं, इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इस इक्वेशन को भी t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा बेटा इसको, तो ये हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू यहाँ पे 2at², तो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t² का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, मीन्स ये बन गया 4at। तो dx/dt हमें कितना मिल गया 4at। ये इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, ये स्टेप क्लियर हो गई। ये स्टेप क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से सिंस y = 8t⁴, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये मिल जाएगा dy/dt इक्वल टू, यहां से ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और t⁴, जैसे x⁴ का 4x³ होता था, वैसे ही t⁴ का t के रिस्पेक्ट में 4t³ बन जाएगा बेटा, 4t³। कुल मिला के ये बन जाएगा 4a × t³, ये dy/dt हो गया बेटा, ये इक्वेशन 2 क्लियर है बेटा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। मैंने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dx/dt = 4at मिला, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy/dt = 4at³ मिला। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, 2/1, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, मीन्स ये हो जाएगा आपका 4at³ होल अपान 4at। देखो बेटा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल होकर t² बन जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा dy/dt इंटू, इसका रेसिप्रोकल होगा तो dt/dx मिल गया, इक्वल टू यहाँ से t², dt से dt कैंसिल हो गया, और आपको चाहिए था dy/dx, ये dy/dx यहाँ से प्रोवाइड हो गया, इक्वल टू में t², और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन से इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 और आप लिख लोगे dy/dx। इसका मतलब कि dy/dt वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और dx/dt वाला पोर्शन नीचे आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को, फिर रिपीट करूं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके ओके। देखिए
यहाँ पे हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो दिया गया है x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू 8t की पावर 4। मैंने सबसे पहले ये ले लिया, यहाँ पे लिया हमने x इक्वल टू 2at स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बना बेटा, dx अपॉन dt। जैसे y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, लिखते थे dy अपॉन dx, वैसे ही हमने x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो dx अपॉन dt। फिर t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या, 2a तो कांस्टेंट है, 2a बाहर हो गया। जैसे x स्क्वायर का 2x होता था वैसे ही t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू मिल गया 2 टू 4at। ये इतनी बात समझ में आ गई बेटा? समीर, जयेश, ओके। अब इसका सेकेंड पैरामेट्रिक इक्वेशन लिया मैंने, y इक्वल टू 8t की पावर 4, y इक्वल टू 8t की पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट किया dy अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t की पावर 4। तो t की पावर 4 का मतलब क्या है, जैसे x की पावर 4 का डी बाई डी एक्स क्या होता था 4x क्यूब, वैसे ही t की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4t क्यूब। 4a को मैंने इधर लिख लिया, t क्यूब ये मिल गया। तो dy अपॉन dt हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें चाहिए dy अपॉन dx। हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखेंगे। तो देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा बेटा, जो मैंने यहाँ पे कराया। यहाँ पे अब देखो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt इक्वल टू 4at क्यूब, ये डिवाइडेड बाई 4at। यहाँ पे 4a से 4a कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, t स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे जब इसको इंटू में बदलेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dt से dt कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू t स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये इतनी बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? यस सर। ओके, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी वही फाइंड करना है बेटा, फाइंड dy अपॉन dx, यही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। इसमें भी हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। बेटा ये वाला जो फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, ये भी फंक्शन थीटा का फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शन को, दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख दें dx अपॉन में d थीटा इक्वल टू, बता दो बेटा इसका dy डी थीटा बताओ तो कितना होगा, इसका a cos थीटा का d बाई डी थीटा कितना होगा? अरे भाई ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ये बन जाएगा, यानी कि माइनस a sin थीटा बन गया। ये dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहां से सिंस y इक्वल टू b sin थीटा, इसका डी बाई डी करें, डी बाई डी थीटा करें, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। तो ये इक्वेशन आपको 2 मिल गया। सेकंड को 5 से डिवाइड कर दो बेटा। सर हाँ बेटा, सर a का dx बाय डी क्यूब, मतलब अपने जो किया a का, तो वो a का ये आ गया। नहीं डी थीटा है, डी थीटा है बेटा, इधर का फंक्शन थीटा का है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। हाँ आगे बोलिए। तो सर a और b को अपन ने डिफरेंशिएट किया तो सेम का सेम वैसे आ गया भाई ए और बी तो कांस्टेंट है ना, पहले भी तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर है,
तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होता था, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही होता था ना, एक्स स्क्वायर का 2x होता था कि नहीं होता था? सर इसका तो 1 लग रहा था शायद। सर कांस्टेंट में तो 1 हो जाता था। कांस्टेंट में क्या हो जाता था? तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती थी। कांस्टेंट की वैल्यू क्यों आती थी? अगर ये एक्स स्क्वायर है तब 1 कैसे आएगी? अगर ये एक्स होता तब यहाँ पे 1 आ जाता ना बेटा, ऐसा बन जाता ना। ठीक है, वो तो जो हमारी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना कि वो क्या है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। देखो बेटा, इमेजिन करके देखो, इसके नीचे अगर मैं इसको लिखता तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या? बोलो, ये कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा? यहां से देखो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहां लिखते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? बी कॉस ऑफ थीटा अपॉन ए माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा। यहां से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया? क्या tan थीटा बन जाएगा बेटा? और ये ऐसा आंसर मिल गया। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, समीर? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रहा है एक्स इक्वल टू साइन टी एंड वाई इक्वल टू कॉस 2t। क्वेश्चन 3, एक्स इक्वल टू साइन टी एंड वाई इक्वल टू कॉस ऑफ 2t। समीर बताओ बेटा, इसका डी बाई डी एक्स अपान में डी टी कितना हो जाएगा? डी एक्स अपान में डी टी कितना होगा बेटा? बताओ तो जरा। इसका x इक्वल टू साइन टी है तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में? साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर cos t। cos t, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ t, ये हो गया। एंड अब यहां से निकाले तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा बेटा? इसका कितना हो जाएगा? माइनस साइन 2t। माइनस साइन 2t। करेक्ट है कि कुछ मिसिंग है अभी? बोलो बेटा, अभी कुछ और होगा कि बस ये करेक्ट है? तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2t। 2t हाँ, डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी आप 2t डी बाई डी टी लगाएंगे तो 2t का कितना हो जाएगा बेटा? क्या 2 आ जाएगा? बोलो, 2t का t आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, t का 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहां मिल जाएगा देयरफॉर डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी ये है माइनस साइन 2t और यहां पे ये आ जाएगा आपका कॉस टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। बोलो बेटा, यहाँ पे क्या ऐसे ही छोड़ा जाए कि कुछ और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? बोलो बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? साइन बाई कॉस को tan कर दें। साइन बाई कॉस कैसे होगा बेटा? यहाँ पे देखो साइन 2t है और ये t है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, साइन ऑफ 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा है बेटा। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो -2 तो रहेगा ही रहेगा,
साइन 2t को लिख सकते हैं 2 sin t इंटू में cos ऑफ t होल अपॉन नीचे cos t तो रहेगा ही, cos t से cos t अब कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 4 इंटू में साइन ऑफ t और यही आपका आंसर हो जाएगा dy अपॉन में dx। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 4 अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 4 अपॉन टी ऐसा दे रखा है बेटा। इसका बताइए dx अपॉन में dt कितना हो जाएगा बेटा? पहले वाले में x इक्वल टू 40 है तो इसका dx अपॉन dt कितना हो गया? अरे t क्यों होगा बेटा? 4t है सर। 4 कांस्टेंट है तो 1 हो जाएगा ना। अरे 4 का 1 कैसे होगा बेटा? 4 का कांस्टेंट है तो 1 कैसे होगा? 4 तो बाहर हो गया ना, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो गया। t का 1 होगा बेटा, t का 1 होगा, 4 का 1 नहीं होगा, t का 1 होगा, x का 1 होता था। क्लियर हो गया? कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ सर। हाँ t का 1 होगा तब 4 इंटू 1 यानी कि ये 4 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से सिंस y इक्वल टू 4 अपॉन में t तो dy अपॉन में dt कितना हो जाएगा ये बता दो आप लोग। dy अपॉन dt कितना होगा? देखो 4 है, स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। ओके एक मिनट। हाँ क्लियर है बेटा? क्लियर है आप? यस सर। ओके। यस। तो यहाँ पे dy अपन dt जब हम लोग निकाल रहे हैं तो 4 तो कांस्टेंट है बेटा, 4 बाहर आ गया और ये बना d बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है बेटा? 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब इसको अगर लेके जाते हो t को ऊपर तो d बाई डी टी ऑफ t की पावर -1। मैंने कई बार बोला कि इसको आप लोग याद कर लो। जैसे मैं अभी बता रहा हूं यहाँ पे कि 1 बाई टी का अगर मैं d बाई डी टी निकालूं तो -1 बाई टी स्क्वायर आएगा। अब ये यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसी चीज को यहाँ पे करके बताता हूँ कैसे हुआ। देखो बेटा t को ऊपर ले गया t की पावर -1, 4 इंटू, अब बोलो t की पावर -1 में आप आइडेंटिटी यूज करते हो x की पावर n वाली तो क्या होगा बेटा? -1 इंटू टी की पावर -1 ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? n इंटू एक्स की पावर n-1 ऐसा होता है। सर एक बार क्या हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी हमने यूज किया x की पावर n डी बाई डी एक्स यानी कि n इंटू एक्स की पावर n-1। बोलो बेटा देखो x की जगह पे t है, n की जगह पे -1 है तो जो पावर होती है वह इंटू में आता है। तो इसकी पावर कितनी है? -1 इंटू में आ गया। फिर t की पावर उसमें से पावर में से 1 माइनस हो जाती है तो -1 तो ऑलरेडी पावर थी उसमें से 1 और माइनस हो गई। क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके। अब आप लिखोगे तो देखो 4 इंटू -1 ये हो गया -4 और ये t की पावर हो गया t की पावर -2। अब -4 t की पावर निगेटिव है उसको नीचे कर देते t का स्क्वायर बन जाएगा बेटा। बोलो ये dy अपॉन डी टी इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो वही लिखा था मैंने कि 1 बाई टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। ये नीचे करेंगे तो कुल मिला के देखो ये ऐसा बन रहा है -4 इंटू 1 बाई टी स्क्वायर। ये -1 बाई टी स्क्वायर ये लिखा है मैंने।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये, या -4/t², ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो इससे, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो अभी हम लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा कि जैसे ही डिवाइड करते हैं तो dt से dt कैंसिल, dy/dx आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, कौन टर्म ऊपर जाएगी? तो dy/dt वाली टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि -4/t² होल अपान, और dx/dt ये नीचे आ जाएगा, तो अपान में हो गया 4। अब ये कितना आ जाएगा बेटा? -4/t² इंटू 1/4, ऐसा बन जाएगा। अगर इसके कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लो, नीचे वाली फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल होती है, तो 1/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपको dy/dx इक्वल टू -1/t²। बोलो बेटा, क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ओके, जय समीर, ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos और 2 थीटा, ये एंड दूसरा दे रखा है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये कुछ ऐसा दे रखा है बेटा। हमें dy/dx चाहिए, फंक्शन थीटा में है, थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर dx/d थीटा इक्वल टू cos थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस का, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है बेटा? ये dx/d थीटा आप लोग क्लियर है इतनी बात? सर ब्लर हो रहा है सर। ओके, आयरन मैन नहीं है, कुछ और है, स्पाइडरमैन है, कैप्टन अमेरिका है और हल्क है। क्लियर है बेटा? क्लियरिटी है? यस सर है। ठीक है, तो dx/d थीटा मैंने फाइंड आउट कर लिया, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से बेटा यहां से फाइंड कर ले dy/d थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा? तो साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा होगा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा, थीटा का 1। तो ये कुछ ऐसा मिल गया हमें dy/d थीटा। अब बेटा डिवाइड कर दो dy/d थीटा को dx/d थीटा से, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया, देयरफॉर dy अपान में क्या बच गया? dx। आप इसको ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपान, इसको नीचे लिख लें तो माइनस का साइन थीटा, इसको प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। इसको चेंज कर दें तो ऊपर का हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपान, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ये कुछ ऐसा बन गया बेटा। तो ये तो ऑलरेडी हमने आंसर तो निकाल दिया है,
लेकिन चाहें तो इसको कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज में भी कुछ खास नहीं होगा। ये शायद आंसर यही हो सकता है बेटा आप लोगों का। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी फॉर्म में है, यही 5 से छोड़ दो क्योंकि बहुत ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। ठीक है, तो dy अपान में dx इक्वल टू आपके बुक के आंसर शीट में बिल्कुल सेम यही आंसर दे रखा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, एंड y इक्वल टू दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां से ये भी थीटा के ही फंक्शन है दोनों, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dx अपान डी थीटा इक्वल टू, ध्यान दो बेटा ये कांस्टेंट है, ये को बाहर कर दो, ये को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया। थीटा का डी बाई डी थीटा कितना होगा? जैसे x का डी बाई डी एक्स 1 होता था, वैसे ही थीटा का डी बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का डी बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? तो ये सीधे सीधे कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन आपको ये मिल गया। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा, ये दूसरे वाले का, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। देखो बेटा ये प्योर कांस्टेंट है, इसके पास में कोई भी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस साइन थीटा। कुल मिलाकर के मिल गया हमें माइनस ए साइन ऑफ थीटा, तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू हमें मिला माइनस ए साइन थीटा। क्लियर हो गया बेटा? और डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका यहाँ पे है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? इसको ऊपर इसको नीचे डिवाइड करना है, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये से ये कैंसिल हो रहा है बेटा, कैंसिल कर दिया हमने। ये आंसर नहीं है, ये आंसर आपके बुक में मैच नहीं करेगा। इसको हम क्या करेंगे? हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं बेटा, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दें, तो माइनस साइन थीटा को हम लोग हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आइडेंटिटी है बेटा। आइडेंटिटी कौन सी है मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। हाफ एंगल की आइडेंटिटी कही जाती है बेटा, हाफ एंगल की आइडेंटिटी। दूसरा अब यहाँ पे एक नीचे और है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी में है, मतलब कॉस के हाफ एंगल की आइडेंटिटी बनती है। और ये आइडेंटिटी कौन सी बनती है बेटा? तो ये बनती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की। यहाँ भी हम लोग नोट कर सकते हैं, एक्चुअल में कॉस 2a या कॉस ए लिख देता हूँ हाफ एंगल में ही, कॉस ए इक्वल टू होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो देखो बेटा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को इधर लाओ, कॉस ए को उधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस ए। तो देखो बेटा ये 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसे से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, बन जाएगा क्या माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2, मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। ये आपका हो गया डी वाई अपान में डी एक्स। क्लियर है बेटा, यही आंसर है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो 11 क्वेश्चन है बेटा, 6 तक हम लोगों ने कर लिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11। तो मैं तो ये बोल रहा था कि बस आज रहने देते हैं, कल ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है बेटा? सर कल सुबह हो जाएगी क्या सर मैथ्स की क्लास? एक सेकेंड